हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडिएटर फैन वर्क। यानी कि आपके कार में जो रेडिएटर फैन लगी होती है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। हालांकि सब किसी को पता होगा कि रेडिएटर फैन जो है वो कूलेंट को ठंडा करने के लिए, यानी कि इंजन में जो कूलेंट पानी जो घूमती हैं उनको ठंडा करने के लिए रेडिएटर फैन लगा होता है। और साथ में ही कंडेंसर जो बाहर उसके लगा होता है, यानी कि रेडिएटर फैन के जस्ट आगे के साइड में जो कंडेंसर लगा होता है, साथ में उसको भी कूल करने के लिए ये रेडिएटर फैन लगा होता है। तो इसका जो काम है, दो काम है। रेडिएटर फैन का जो है दो काम है, एक तो कूलेंट को ठंडा करके रखना, दूसरा चीज आप जब एसी चलाएंगे तो कंडेंसर भी गर्म होता है तो उसको भी ये ठंडा करने का काम करता है। जो सिस्टम है दो मोड में ये ऑपरेट होता है। पहला, जब आप एसी ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके कूलेंट की टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जैसे ही ज़्यादा होएगी तो आपके रेडिएटर फैन जो है सिग्नल मिलते ही ऑन हो जाएगा। तो इस टाइप के हम कुछ वायरिंग डायग्राम बना दिए हैं और इससे हम समझेंगे कि आपके जो रेडिएटर फैन चलने का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे है और इसकी वायरिंग डायग्राम है कहाँ से किस किस पोजीशन से होकर के जो है रेडिएटर फैन के पास में सप्लाई आता है जिससे रेडिएटर फैन चलता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रेडिएटर फैन जो है वर्क करता है तो इसके कहाँ से कौन कौन सी वायरिंग जाती है। सबसे पहले बैटरी के पास से एक सप्लाई आता है इग्निशन स्विच में, इग्निशन स्विच से सप्लाई आता है फ्यूज बॉक्स में और फ्यूज बॉक्स से सप्लाई आता है जो रिले में, जो आगे के साइड के इंजन के रूम में जो रिले लगी होती हैं वहाँ पे इसकी सप्लाई जाता है। अब रिले जब एक्टिवेट होती है जब यहाँ से सिग्नल मिलता है, यानी कि आपकी जो रेडिएटर फैन है वो जब चलता है, जब आपकी कूलेंट की टेम्परेचर जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है तो ये जैसे ही ऑन हो जाता है और यहाँ से जो है ये सिग्नल दे देता है कि ये टेम्परेचर जो है इतना डिग्री हो गई है, यानी 90 से ज़्यादा हो गई है। तो ये ECM को सिग्नल भेजता है। उसके बाद में ECM जो है रिले को एक्टिवेट करता है, उसके बाद में रेडिएटर फैन चलना स्टार्ट होता है। सेम आपके जो एसी जब ऑन करते हैं तो एसी का जो ये हाई प्रेशर स्विच के पास में 3 वायर का जो या 2 वायर के जो सेंसर लगे होते हैं, यहाँ से सिग्नल जाता है कि एसी ऑन हो चुका है और यहाँ पे हाई प्रेशर जो है इतना है, मेजर करता है कि आपकी हाई प्रेशर कितना हो रहा है। वो प्रेशर के हिसाब से वोल्टेज जो है जनरेट होता है और आपके स्विच तक सिग्नल जाता है। अगर आपकी प्रेशर कम रहता है तो आपके जो है एसी भी ऑन नहीं होगा, आपके रेडिएटर फैन भी नहीं चलेगा। तो ये जो है हाई प्रेशर सेंसर ये प्रेशर को मेजर करता है और उसके हिसाब से वोल्टेज जो जनरेट करके और सिग्नल जो है ECU तक आता है। ECU फिर सिग्नल देता है रिले को और रिले एक्टिवेट होने के बाद में हमारा जो है रेडिएटर फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वायरिंग कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अगर आपके रेडिएटर फैन कभी बाई चांस ना चले या कभी खराब हो जाए तो कैसे इसको चेक करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे, आप अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के पास से जो वायर अगर निकाल देंगे तो आपकी रेडिएटर फैन ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे, रेडिएटर फैन के पास में 2 वायर है, यानी कि एक ग्राउंड है और एक जो है सिग्नल वायर है, मेन वायर है। तो ये दोनों वायर में सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर सप्लाई यहाँ पे आ रही है तो समझ जाए कि रेडिएटर आपके फैन में फॉल्टी है। अगर रेडिएटर फैन में यहाँ से वायर निकालने से नहीं चल रहा है तो इसके मतलब आपके या तो रिले में या तो फ्यूज में, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स लगा होता है ना इंजन रूम में, तो फ्यूज में प्रॉब्लम है या आपकी रिले में प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे रिले और फ्यूज में। उसके बाद में जब भी एसी चलाएंगे तो हमारे जो रेडिएटर फैन ये नहीं चल रहा है तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। हाई प्रेशर सेंसर से इसका जो अटैच होता है, यहाँ से हाई प्रेशर सेंसर के पास में एक सिग्नल वायर होती है, इसको आप चेक करेंगे डायरेक्ट ECU तक, क्योंकि ये जैसे जैसे प्रेशर के हिसाब से जो है ये सिग्नल देता है और इससे हमारे जो है एसी ऑन हो जाता है। अब सपोज डेट मान लीजिए आपके कार में जो है एसी गैस ही नहीं है और आप एसी चला रहे हैं तो ये सिग्नल इसको नहीं मिल पाएगा, यानी कि हाई प्रेशर इसको नहीं शो हो पाएगा, जिसकी वजह से ये रेफरेंस वोल्टेज ये ECU को नहीं देगा। उसके बाद में आपके जो है रेडिएटर फैन भी नहीं चालू होगा। तो सबसे पहले एसी गैस का होना जरूरी है, जब भी आपके जो है ये सिग्नल एक्टिवेट होएगा और ये ECU को सिग्नल देगा और रेडिएटर फैन चलेगा। तो रेडिएटर फैन अगर ना चले तो क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इग्निशन स्विच के पास में कपलर लगे होते हैं, वहाँ पे एक बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई परमानेंट आता है। उसके बाद में जैसे ही ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो यहाँ से एक प्लस की वायर जाके फ्यूज बॉक्स में जाता है।
ऑन करते ही यहाँ से प्लस की सप्लाई यहाँ पे फ्यूज बॉक्स में जाता है और फ्यूज बॉक्स से होते हुए रिले के पास आता है। तो यहाँ तक हमारी जो वायरिंग है कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक हम चेक कर लेंगे, अगर कोई फॉल्ट है बीच में तो आप यहाँ से कनेक्टिविटी के हिसाब से पकड़ के उसको सही कर सकते हैं। तो रेडिएटर फैन जो दो कंडीशन में चलता है, एक तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वजह से और दूसरा जो है एसी जब ऑन करते हैं तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से जब चलता है, जब इसकी टेम्परेचर कूलेंट की जब 90 से ज़्यादा होती है तो हमारे जो रेडिएटर फैन है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दे देता है। और 90 से जैसे ही कम होती है तो रेडिएटर फैन जो है बंद हो जाता है या सिग्नल कट आउट हो जाता है ये सेंसर के थ्रू। तो इस तरीके से काम करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर वाला भी। तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये थर्मिस्टर वाल के पास में होता है फ्रेंड्स। ये कूलेंट की जो थर्मिस्टर वाल है वहाँ पे एल्बो लगी होती है, वहाँ पे ये सेंसर होता है और ये 2 पिन का होता है। एक तो ये ग्राउंड आता है, दूसरा ये पॉजिटिव जो वायर है वो आती है। और ये जो है 2 पिन का होता है। ये जो सेंसर है 2 पिन का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो इसको कैसे टेस्ट करें। इसको टेस्ट करने के लिए इसको गर्म करके, यानी कि गर्म करके चेक कर सकते हैं, या आपको पानी में उबाल करके वहाँ पे भी आप कनेक्टिविटी इसको चेक कर सकते हैं। जब पानी उबलने लगे तो उसमें डाल के, और जब 80-90 डिग्री इसकी 90 डिग्री के आसपास सेल्सियस हो जाए तो उस टाइम में उसमें डालेंगे तो कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो कनेक्टिविटी बताने लगेगा। तो समझ जाए आपकी जो है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ओके है। अगर नहीं बता रहा है तो आपकी कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो फॉल्टी है, ख़राब है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके से जो है रेडिएटर फैन वायरिंग डायग्राम है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि रेडिएटर फैन जो है कैसे काम करता है। अगर रेडिएटर फैन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका हमने बता दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक से एक जो है सीरीज जो है डिटेल में वीडियो लाते रहेंगे ऐसे ही, जिससे आपको नॉलेज जो है बढ़ती चली जाएगी।